जय गोपाल। क्या कर रहा है बे? यहाँ क्या कर रहा सारे? अपने चार बोलता क्यों नहीं? दर्जन अब तो सारा नंदुआ का बेटा गया होगा जेल, लेकिन अभी हमारा पैसा अदा नहीं हुआ है, इसलिए आप मेरे साथ, हम चलेंगे नंदू के घर अपनी रकम वसूलने के लिए। पिता राजेश की माँ। हाँ। बेटा राजेश परदेश कमाने के लिए गया है। क्यों नहीं? और न तार भेजा, न चिट्ठी भेजा, न घर लौट कर आया और न पैसा भेजा। कैसे हम ठाकुर साहब का कर्जा चुका पाएंगे? क्यों नहीं? इस समझ में हमारे नहीं आ रहा है। ठाकुर साहब अचानक अपने घर पर आ जाएंगे क्यों नहीं? तो हम क्या जवाब देंगे? हरामखोर नंदवा, पैसे लाए हुए तुझे कितने दिन हो गए और हरामखोर अभी तक देने का नाम नहीं लिया। लाओ। 1 महीने का मोहलत लेकर दूसरा महीना लगने वाला है। और नंदू मेरी बात पर और दीजिए गौर, और जितनी है मेरी रकम उसे दीजिए। उसे दीजिए। ठाकुर साहब मेरी फरियाद सुनिए। क्या कहना है? नहीं पास में मेरे है एक उपाय। समय हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हम कहाँ से कर्जा आपका चुका पाएंगे? और बेटा राजेश परदेश कमाने के लिए गया है, वो पैसा भेजेगा तो हम आपका कर्जा। अरे हरामखोर, जब तेरा बेटा सारा काम के लायक हो गया था तो उसे परदेश क्यों भेजा? उसे हमारे यहाँ काम करने के लिए भेजता। अरे हम तेरा कर्जा माफ कर देते। हरामखोर, तेरे पास पैसे नहीं है तो ला अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दे। नहीं जुल्म ठाकुर इतना अब नहीं जुल्म ठाकुर इतना तुम ढाओ और तरस थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ।
ठाकुर साहब, आप क्या कह रहे हैं कि गोली हम पर चला देंगे हाँ और अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम बेनामा कर हाँ हमारे नाम से पूरी जमीन जायदाद और अपनी देंगे? ठाकुर साहब, सिर्फ 1.5 बीघा खेती है हमारे पास, वो भी आपके नाम बेनामा कर दूंगा तो हमारा बेटवा राजेश क्या अरे करे? राज्यसभा साला भाड़ में जाए। अरे या तो मेरा सारा अरे कर्जा चुका दे, या तो मेरा सारा अरे कर्जा चुका दे, अरे नहीं तो मैं खेलूंगा खूनों की। ठाकुर साहब, मुझे मारकर क्या आपका कर्जा हरामखोर, खत्म हो जाएगा? जब तेरे पास पैसा नहीं है तो तुझे इस रियासत रतनगढ़ में जीने का कोई हक। ये लौंडिया कौन है? अरे पापा, आप नहीं जानते, यही लड़की तो साली फसाद की जड़ है। कहा देखता है दुर्जन्म, उखाड़ कर फेंक दे फसाद की जड़ को। अरे उठा इस लड़की को ले चल हवेली, साला ही कैसा इसी से आधा हो जाएगा। ऐसा ही होगा पापा, चलिए। ईश्वर ने मुझसे सोचता आ रहा था किसी ना किसी दिन गंगा से मुलाकात होगी। आज वो दिन ईश्वर मुझे दे ही दिया। आज गंगा के गालों में चबक कर चुम्मा लूंगा। गंगा भाग रही है। गुस्से में पूरा झांसी की रानी लग रही है। भाग रही है। अरे भागने दे, देखता हूँ कहाँ भाग कर जाएगी हराम। हे मेरे मालिक, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं थाने की तरफ जाती तेरे चक्कर में लड़की फिर चकमा दे गई। चल थाने की कुर्सी किधर है? चौकीदार, हाँ साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो ऐसा। कोई आवाज आ रही है? हाँ, कोई आ रहा था उधर। वो आ रहा। और ऐसी भी साहब हमारी मदद की। एसपी साहब हमारी मदद कीजिए और लाज लुटने से मेरी बचा ली। दयालु व दुर्जन है पीछे पड़े। तुम्हारे पीछे दयालु और दुर्जन पीछे पड़े हैं। दयालु व दुर्जन है पीछे पड़े और जा
से मेरी बचा ली। मैं करूंगा मदद तेरी और सुन लीजिए। मैं करूंगा मदद तेरी सुन लीजिए। मैं दयालु कहाँ पर और बता दीजिए। तो उनको सजा में ये सुन लीजिए। और इस समय है कहाँ पर और बता दीजिए। उनकी हवेली मैं जानती हूँ, आप मेरे साथ में आइए, अपने बंगले पर बैठे होंगे। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा अन्याय भी होगा। चौकीदार ले चलो, इसे हमारी गाड़ी पे बिठाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? दयालु और दुर्जन इसके पीछे पड़े हैं और दयालु दुर्जन की वजह से हमारे ये थाना चलता है। हाँ चला तो है। मगर ये लड़की मजबूर होकर हमारे पास आई है, इसकी मदद करना चाहिए। हाँ करेक्ट। अच्छा मौका है दयालु से रुपए वसूलने का। बोलने की तमीज नहीं, ही करता है। चल मेरे साथ, आज चलते हम दयालु जी के पास। वहां पर अगर काम बनेगा बनेगा, नहीं ऐसी धारा पेश करूंगा कि रुपए देने से मजबूर हो जाएंगे। आओ हमारे साथ। चलो जय गोपाल जय गोपाल। मेरा बेटा दुर्जन उस लड़की को लेकर आता होगा। आगे लेके आगे। दुर्जन अकेला आया है चुप साले। और लड़की कहाँ है? अरे पापा क्या बताऊं, उस लड़की को जिस समय मैं पकड़ने चला, वो हरामजादी ऐसी झटका दी कि मैं 3 कड़ा खा गया। अरे हरामखोर, तुझे इतना खिलाता पिलाता हूँ, हरामखोर पड़वा जैसा हो गया है, एक लड़की नहीं ला सका। अरे पापा वो हरामखोर बच के नहीं जा।
तुझसे मदद मांगने, तू है मक्कारी गद्दार, तू कैसा है आज जिंदा न छोड़। साहब कांच तो नहीं बहरी आया है। चुप साले। छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। दादी नारा खोल खोल। अरे दैया मर जाबे मम्मी। तुम्हारे ही हवेली में हमारे साथ एक लड़की ने ऐसा ऐसा कांड के तुम खड़े के खड़े देखते रहे और मरवाते रहे। मरवा? अरे गोपाल जी, आप तो खुद खा खा के मोटे हो गए हैं, एक लड़की नहीं संभाल सके। हाँ, अरे देखने में हाथ मारो तो चपाती। हाँ, खा के मोटे हुए हैं, वो भी तुम्हारी बदौलत। हाँ, तुम्हारे ही कहने सब काम करते हैं, मगर ये नहीं उम्मीद थी कि तुम्हारे ही हवेली में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए तुम्हें ये सहना पड़ा। हाँ, गया है दुर्जनवा उस लड़की को लेकर, उसके साथ ऐसा सबक सिखाएगा कि हमेशा याद रखेगा। मजा आ गया। कुकुर हो रहे हो का? मजा आ गया चाचा जी। क्या हुआ? बड़ा टाइट माल था। अरे हुआ क्या? हुआ क्या? अरे उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, 76 कर दिया, 76। इसका मतलब वो लड़की हरामजादी गंगवा बेहोश पड़ी है। 76 करें हम इनका अंदर करी और निखारक भूल जी। हराम खोर, भले ही वो मेरे साथ गलत पेश आई, मगर उसके साथ तुम्हें कड़ाई बख्शना था, उसे मारते पीटते हर चीज करते, मगर उसके साथ तुमने गलत काम। अरे क्या करता चाचा जी, वो हरामखोर तुम्हारे ऊपर हमला बोल दी। हराम खोर, तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। अब इस धारा में हम तुम्हें हथकड़ी पहनाकर जेल के अंदर ले जाएंगे। नहीं नहीं दादाजी, तुमने उस लड़के के साथ बलात्कार किया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। ले चलो हराम जादे को जेल की, जब ठंडी ठंडी हवा खाएगा तब सारा पछताएगा। ले चलो। नहीं नहीं दादाजी। अरे गोपाल जी, ये सब क्या हो रहा है? ठाकुर साहब, ये तुम्हारे लड़के की मेहरबानी है। इसने वो जो लड़की आई थी, क्या नाम है उसका, गंगा। हाँ, गंगा के ऊपर इसने मारपीट नहीं की, उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर दिया। बलात्कार कर दिया? और बलात्कार की सजा जानते हो ना? आप तो अच्छी तरह जानते हैं उसकी सजा क्या होती है। इस हरामजादे को अरे दुर्जनवा, इधर आओ। हरामखोर, तुझे इतनी आग लगी थी हरामजादे, क्या तूने अपने बाप के नाक का ख्याल नहीं रखा? नाक तो मौजूद है पापा। हरामखोर, ले जाइए गोपाल जी, मेरी कोई जिम्मेदारी। अरे नहीं नहीं पापा जी। हटे तो पापा जी। खटमल नोच के खा जाएंगे। ठाकुर साहब, बलात्कार की सजा बहुत बड़ी होती है और से हराम ज्यादा उसी जेल में पड़े पड़े सड़ जाएगा। अरे गोपाल जी, मेरा इकलौता बेटा है, एक ही
इस रतनगढ़ का चिराग है। ठाकुर साहब कुछ ले देकर बोलिए कितना चाहिए? पूछे पूरे 5 लाख। 5 लाख? चुप! अरे बाप का कमाई है साले। अरे बाप की कमाई में कोई दुश्मन की अरे यार साले मैं जो कभी कभी खुद सोचता हूँ कि तेरी माँ तुझे माँ के सलाई थी या कि तू मेरी औलाद है साले। नौकर लोग कह रहे हैं तो भाई छिनारा का है। गोपाल जी छोड़िए, घिनौना काम ही कर दिया साले ने, मेरी नाक कटवा दी। ठाकुर साहब मानता हूँ आपका लड़का है, लेकिन मेरा इसमें आपको मिल जाएगा पूरे 5 लाख। पूरे छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दो। और आइंदा ऐसा काम मत करना। और हाँ सुन लो, मैंने उसके भाई को आरिफ किया है, ठीक है? चौकी इधर आ, इधर आ बात पूरी सुन। मैंने इसके भाई को आरिफ किया है। हाँ वो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे है। हाँ। ऐसी नौबत ना आए किसी इसको भी वहां जाना पड़े। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। और सुन ले दो जनाब, दोबारा ऐसा काम किया ना साले तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साहे मालिक लंबरदार इका मादर चौदह को रोक लिया। 2 टके का नौकर इतनी बड़ी बात बोल दिया साला। चौकीदार सरकारी नौकरी। सरकारी होगा। चौकीदार मेरे दरवाजे पर झाड़ू लगा दे। हम यहाँ कालपुर थाने में जो भी अफसर आता है वो हमारे तलवे चाटता है। ठाकुर साहब आपका काम हो गया, आपका बेटा बरी हो गया, ठीक है? ठीक है। मगर इसे समझा देना ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। अरे आप इसके चाचा हैं, आप कानून की बात छोड़िए, चाचा भतीजे आपस में बात कीजिए, मैं चलकर चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो चाचा जी चलो चलो।